नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ईरानी ने हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत बसाल में आयोजित आजीविका क्षेत्रीय मेला में पहुंची और वहां के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के 30 लाख लोगों को 28 महीने तक 5 किलोग्राम राशन मुफ्त दिया है ताकि आपदा के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और महिला चिकित्सकों के योगदान की सराहना की। एक तरफ वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर माताओं बहनों के मध्य में ये कहते हुए मुझे संतोष होता है कि आज जब अनुराग जी स्कूल की बात कर रहे थे, महिला बाल विकास मंत्रालय में हम इस बात का गौरव करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की मातृ वंदना योजना जो फ्लैगशिप की स्कीम है, उसके इतने सुंदर परिणाम हिमाचल प्रदेश में दिखने को आए हैं कि गर्भवती बहन को 6,000 रुपया सीधा बैंक के खाते में अगर कोई देता है ताकि वो अपना टीकाकरण करे। हिमाचल प्रदेश में कुटलैहड़ के बसाल में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के विकास के बिना समाज और देश का विकास असंभव है। इसीलिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 आपदा के दौरान जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों की रक्षा करने में सफल रहा, उसे देखकर दुनिया ने भारत का लोहा माना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को मिले बल्क ड्रग पार्क तथा मेडिकल डिवाइस पार्क निकट भविष्य में प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश में गद्दावर नेताओं से हाथ धोने के बाद कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी को बगावत से बचाने के लिए प्रत्याशियों पर तैयार सूची को होल्ड पर डाल दिया है। कांग्रेस की दिल्ली में 7 अक्टूबर को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पार्टी के खिलाफ बगावत करने वालों को टिकट न देने की बात सामने आई है। इस सुझाव पर केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी राय रखनी है। कांग्रेस बगावत को रोकने के लिए इस कदम को उठा सकती है। इस श्रेणी में उन नेताओं को टिकट के काबिल नहीं माना जाएगा जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होंगे। इसके साथ ही जिन सीटों पर कांग्रेस के नेता लगातार 2 से ज्यादा बार चुनाव हारे होंगे, उनमें भी कांग्रेस हाईकमान अब चेहरे बदलने पर मंथन में जुट गया है। कांग्रेस अब सभी उम्मीदवारों के नाम का फैसला एक साथ चुनाव की तारीख तय होने के बाद कर सकती है, यानी आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद ही कांग्रेस की लिस्ट पर जमी धुंध साफ होगी। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को जसूर में 3 करोड़ 85 लाख रुपए से बनाई गई फायर ब्रिगेड चौकी और कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कमांडेंट मदन लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा, विद्युत वृत्त नूरपुर के अधीक्षक अभियंता जफर इकबाल, BSNL सिविल विंग के SDO सर्वजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। राकेश पठानिया ने सुलाली में 75 लाख रुपए से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के आवासीय परिसर के अतिरिक्त सोगेट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र और डन्नी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी शुभारंभ किया। पुलिस का जिला बन चुका है, हमारा SP बैठ चुका है, यहाँ नूरपुर में बिजली बोर्ड का सर्कल खुल चुका है, SC बैठ चुका है, यहाँ पे मां शिशु अस्पताल का उद्घाटन हो चुका है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। 22 करोड़ का कॉलेज अंतिम पड़ाव पर है, 1150 करोड़ की फिनांसिंग नहर अंतिम पड़ाव पर है। पुलिस का जिला बन गया, ट्रांसपोर्ट का जिला बन गया, एक्साइज का जिला बन गया। नूरपुर के अंदर अब तो सेशन कोर्ट भी आ गया, हमको धर्मशाला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे केस अब सेशन कोर्ट के भी धर्मशाला की बजाय नूरपुर में बचेंगे। क्या छोड़ा बताइए मेरे को, क्या कसर रखी? युवा शक्ति पराक्रम संस्था ने गगरेट विधानसभा में शिक्षा में शक्ति अभियान के तहत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्राम पंचायतों मुबारकपुर, शिवपुर, कलरोही, अपर अंदोरा और लोअर अंदौरा के साथ साथ वार्ड नंबर 17 के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये कार्यक्रम बड़ा तालाब
भंजाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 5,500 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई और 40 छात्राओं को टैबलेट भी बांटी गई। गगरेट के छात्र शिक्षा में सबसे आगे बढ़े, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए YSP के संस्थापक और जिला पार्षद चैतन्य शर्मा के छात्रों को लगातार छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम के तहत अब तक 26,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए CPIM ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कसुम्पटी से चुनावी मैदान में उतर रहे कुलदीप तंवर ने CPIM को तीसरा विकल्प बताया है। उनका कहना है कि लोग बीजेपी और कांग्रेस की ध्रुवीकरण की राजनीति से तंग आ चुकी है। इस बार लोग विकास के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास मुख्य पार्टियों में नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार बनने पर कौन किस पार्टी में शामिल हो जाए ये मालूम नहीं है। एक विशेष परिस्थिति पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। पहले जो ध्रुवीकरण केवल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होता था, इस बार ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि जो साथी राकेश सिंघा की एक परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर रही है, हर नीतिगत मुद्दों के ऊपर एक विकल्प की बात की है, तो लोग एक विकल्प की जो जनहित की है, एक मजदूर किसान के हित में है, सरकारी कर्मचारियों के हित में है या हर सेक्शन के हित में है, या जिनकी कोई आवाज नहीं है उनकी जो उन्होंने आवाज उठाई है, तो इस बार के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि 2014 में देश की आजादी के बाद पहली बार सशक्त नेतृत्व मिला है। देवेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी मात्र देश के ही नहीं, विश्व के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है और विश्व में चौथे स्थान पर है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि कोई भारत को जोड़ रहा है, कोई तोड़ रहा है। लेकिन मैं कार्यकर्ता के साथ सहानुभूति करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, क्योंकि ना तो कोई जर्नैल है फौज का, ना कोई दिशा है, ना कोई दशा है। उनके पास एक सोच ही नहीं है। जहां आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र का इस महायज्ञ में, इस महामृत्युंजय यज्ञ में राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अग्रसर हैं और भारत को एक विश्व गुरु, वहाँ तो उनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी अपनी क्या दशा है, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा है, वो राष्ट्र की क्या रहबरी कर सकते हैं। हिमाचल युवा कांग्रेस के महासचिव ओपी ठाकुर ने पिछले 20 दिनों से थियान बाग से गेहल डिमाइना सड़क बंद होने को लेकर लोक निर्माण विभाग और प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ओपी ठाकुर ने कहा है कि पिछले 20 दिन पहले भारी बरसात में भूसंकलन के कारण हरिपुरधार से गेहल डिमाइना सड़क पर सड़क गिर जाने के कारण बस सेवा और बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। थियान बाग के नजदीक 1 किलोमीटर की दूरी पर करीब 20 मीटर आधी सड़क धंस चुकी है, जिसके कारण बड़े वाहनों का गुजरना संभव नहीं है और शिमला हरिपुरधार नैनीधार बस सेवा और पावंटा हरिपुरधार डिमाइना बस सेवा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का उदासीन रवैया ठीक नहीं है। और आप देखिए किस तरह से ये पूरी की पूरी सड़क, आधी सड़क बाहर जा चुकी है और यहाँ पर पूरा का पूरा बहुत रिस्की हो गया है। और पिछले 20 दिन से जो यहाँ से इस रोड पर HRTC की बसें गुजरती है, शिमला हरिपुरधार और नैनीधार बस सेवा भी बंद है और पावंटा हरिपुरधार और डिमाइना बस सेवा भी बंद है। और इसके अलावा पिछले काफ़ी दिनों से जो लोग हैं वो छोटी गाड़ियों में रिस्क लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, 2 पंचायतों के गहल डिमाइना बलाड़ बलोना के जो स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे उनको राशन के लिए आना हो, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए हरिपुरधार आना हो, तो बिल्कुल रिस्क लेके पूरी की पूरी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये इस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पोंग बांध विस्थापित संघ के अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पोंग डैम से राजस्थान को दिए जा रहे पानी को तत्काल प्रभाव से बंद करे। उन्होंने कहा है कि जब तक समस्त पोंग डैम विस्थापित परिवारों को राजस्थान के सुरक्षित जगहों पर भूमि का आवंटन नहीं किया जा रहा है, राजस्थान को दिए जाने पानी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उन्होंने कहा है कि पिछले 60 वर्षों से पोंग बांध विस्थापित परिवारों की भूमि पर राजस्थान के भू माफिया ने वहां की अधिकारियों के साथ मिलकर जबरन कब्जा कर रखा है। हिमाचल प्रदेश के संगड़ा में सोमवार को शुरू हुई 30वीं उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पहले दिन 15 स्कूलों के तकरीबन 100 छात्र शामिल हुए।
हिमकोस्ट और शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ स्थानीय एसएमसी अध्यक्ष और व्यापार मंडल प्रधान रणजीत चौहान ने किया। जिला विज्ञान समन्वयक शालू परमार ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मौजूद छात्रों और शिक्षकों को बाल विज्ञान कांग्रेस के उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इस प्रतियोगिता में साइंस क्विज, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस एक्विडिटी मॉडल और स्किट की गतिविधियां करवाई जा रही है। सिरमौर के अन्य हिस्सों सराहा, राजगढ़, नाहन, पावंटा साहिब और सिलाई में भी ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जिसके बाद जिला स्तरीय आयोजन होगा। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।